और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, मेड़ निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते। और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं। और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, मेड़ निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते। और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं। और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए।
फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, मेड़ निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते। और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं। और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए। रिपोर्ट में 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, मेड़ निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते। और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं